दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज राउज एवेन्यू अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई की चार्जशीट में ना तो पर्याप्त सबूत है, ना ही गवाहों के बयान आरोपों को साबित करने में कामयाब होते हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि आरोप कथानक अधिक, सबूत कम थे और केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत और सामग्री के आरोपी बनाया गया था। यह मामला 2022 में शुरू हुआ था, जब दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर सीबीआई है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ये न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में मनीष सिसोदिया जी भी बड़ी हुए हैं। तो अनियमितताओं की शिकायत पर सीबी और ईडी ने छापेमारी की थी, गिरफ्तारी और लगातार पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन 4 साल बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी प्रत्यक्ष या विश्वसनीय प्रमाण पेश नहीं किया गया। इस फैसले के साथ अब पूरा मामला पलट गया है और दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है। और हमने सुना कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने इस बड़े फैसले का स्वागत किया और कहा कि जिस गलत आरोपों के तहत उनके पति को फंसाया गया था, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया गया था, अब ये पूरा मामला सामने है। भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल अदालत के इस फैसले के बाद अपने परिवार के बीच सीधे पहुंचे। सत्य की जीत हुई है, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति घोटाले में बड़ी खबर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है और साथ ही जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि सीबीआई के आरोप में कोई दम नहीं था। और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। अब आप लोग ये न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या